182 सीटों वाला गुजरात प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब। गुजरात उनकी जन्मभूमि है, जिसके वो 12.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। गुजरात से निकलकर वो दिल्ली पहुंचे। गुजरात में बीजेपी की जीत को लेकर जानकार कहते हैं कि पार्टी शर्तिया जीतेगी, लेकिन सवाल यह है कि 2017 के मुकाबले ये जीत कितनी बड़ी होगी। क्या कांग्रेस का साइलेंट प्रचार बीजेपी को चौंका सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी की आंधी में वाकई सारे विरोधी उड़ सकते हैं? नतीजा चाहे जो हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अहमदाबाद में दोबारा उन्होंने रोड शो किया। पहला चरण में गुजरातनी जनताए भारतीय जनता पार्टीनो डंको वगाड़ी दीधो छे। खास करीने गुजरातना जवानियाओ लड़ी रह्या छे। બધું મતદાન કરાવશો, દરેક પોલિંગ બૂથમાં જશો, દરેક પોલિંગ બૂથના રેકોર્ડ તોડશો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के बाद ही गुजरात में कमल खिलने का दावा करने लगे। प्रधानमंत्री हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं मानो वो उनका पहला चुनाव हो। अगर मामला गुजरात का हो तो फिर प्रधानमंत्री बेमुरवत होकर मैदान में डट जाते हैं। आटली मोटी जनमेदनी होय ये ज बतावे छे कि भारतीय जनता पार्टी गुजरातना विकास अने विकसित गुजरात एनु जे सपनु लईने निकળી છે એને તમે મોર મારી દીધી છે। लेकिन सवाल यह है कि गुजरात में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे प्रधानमंत्री चुनाव में बीजेपी के स्कोर बोर्ड को कहां तक पहुंचा पाएंगे। बीजेपी के पास भले ही 27 सालों से गुजरात हो, इसके बावजूद राज्य में सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। साल 1985 में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटें हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। सवाल यह है कि क्या इस बार प्रधानमंत्री बीजेपी को 150 के पार पहुंचा पाएंगे। भाइयों बहनों, जहां जाइए त्या एक ज स्वर संभळाय, एक ज बात संभळाय। लोकोना मुखेथी एक ज बात निकळे छे, फिर एक बार। एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड शो कर चुके हैं, जिसमें वो 4 घंटे तक गाड़ी में खड़े होकर जनता के बीच रहे। गुरुवार की तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अहमदाबाद की सड़कों पर रोड शो निकाला। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए दिखे। पीएम का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि सड़क के दोनों ओर खड़े इन लोगों को पीएम की एक झलक ही देखने को मिली होगी, लेकिन फिर भी इनके जोश में कहीं कोई कमी नहीं देखी गई। गुजरात चुनाव पर पूरे देश की नजर है। हर कोई देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री की अपने राज्य पर कितनी पकड़ है, क्योंकि कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल लगातार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी गुजरात में बीजेपी को कैसे जिताने वाले हैं। गई काले अहमदाबाद में जनसागरना दर्शन करीने रात्रे राजभवन पहुंच्यो तो मैं કેટલાક લોકોને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફોન કર્યા। પહેલા ચરણમાં જ્યાં મતદાન થયું છે ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાની છે। ખાસ કરીને જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમનો ઉત્સાહ, માતાઓ બહેનો બેટીઓનો ઉમળકો એણે આ ચૂંટણી પરિણામો પાક્કા કરી દીધા છે।
बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए पीएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो राज्य में जनसभा करने में सभी दलों के नेताओं से आगे हैं। वलसाड़ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में दूसरे रोड शो से इसका समापन किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिनों के अपने रोड शो में अहमदाबाद की सभी 17 विधानसभा सीटों को कवर किया। पीएम ने 30 बड़ी रैलियां की और 3 बड़े रोड शो भी किए। અને હું જ્યાં ગયો ત્યાં માતાઓને મળું તો ત્યાંથી પણ, દીકરીઓને મળું તો ત્યાંથી પણ, જવાનિયાઓને મળું તો ત્યાંથી પણ, ગામડું હોય કે શહેર, ઝૂંપડપટ્ટી હોય કે મધ્યમ વર્ગના લોકો હોય, એક જ વાત, એક જ સ્વર, બધેથી એક જ વાત સંભળાય છે, फिर एक बार। प्रधानमंत्री ने जहां रैलियों का रिकॉर्ड बनाया, वहीं राहुल गांधी ने सिर्फ 2 रैलियां की और वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही व्यस्त रहे। इसके बावजूद प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस ही रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में था। पहलो प्रश्न पूछो, पछी एमने पूछो क्या सरदार साहेबे देशने एक करवानुं काम कर्युं तो? बीजो प्रश्न पूछो अने पछी तीजो प्रश्न पूछो कि सरदार साहेबनुं सरदार सरोवर डेम पर दुनियानुं सौथी मोटुं स्मारक बन्युं छे, तमे कोई वार जई आव्या खरा? त्यां पगे लागी आया? कांग्रेसना लोकोए त्यां जवुं जोईए कि नहीं भाईओ? प्रधानमंत्री की हर रैली में उनका फोकस नर्मदा योजना, आतंकवाद, तुष्टीकरण के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, डबल इंजन सरकार पर रहा। इसके अलावा पहले चरण के आखिर में पीएम कांग्रेस नेताओं के अपशब्दों को मुद्दा बनाया और जमकर निशाना साधा। अने कांग्रेसे मतदान पथे पहला चालू कर दीधुं कि ईवीएम 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 ईवीएम। कांग्रेसनी विशेषता ए छे कि चूंटणी चालती होय त्यारे मोदीने गाळो बोलवानी अने चूंटणीनुं मतदान आवे त्यारे ईवीएम ने गाळो देवानी। बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव 2024 की तैयारियों के हिसाब से भी बहुत अहम है। इसीलिए जानकार पीएम की तरफ से आखिरी वक्त तक किए जाने वाले रोड शो को बीजेपी की आगे की रणनीति के तहत देख रहे हैं, ताकि गुजरात के जरिए 2024 के लिए देश भर में हवा बनाई जा सके। ये तभी होगा जब बीजेपी कांग्रेस सरकार के 147 सीट जीतने के 47 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सके। अहमदाबाद से अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।